हेलो बच्चों, आप देखेंगे सामान्य ज्ञान अपने कंपटीशन में आने वाले जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक। तो जनगणना के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है जी हमारा, जनगणना। तो जनगणना को अध्ययन किससे करते हैं, पहली बात ये आती है। तो अध्ययन अगर पूछा जाए आपसे बच्चों, तो पहला चीज़ आपको अध्ययन के बारे में पता होना चाहिए। तो अध्ययन किससे करते हैं, एक तो जनाक्नी से करते हैं, एक डेमोग्राफी से करते हैं। किस किस से करते हैं, डेमोग्राफी, और एक अध्ययन किया जाता है जनाक्नी से। ठीक है। अब बात आती है सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। तो पहली बार कब हुई थी जी, पहली बार आपकी जनगणना हुई थी, कब हुई थी, 1872 में। किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो नियमित जनगणना तो कब हुई थी, 1881 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी जी, तो लॉर्ड रिपन। किसके कार्यकाल में हुई थी नियमित जनगणना की स्थापना, तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। ठीक है बच्चों। फिर स्वतंत्र जनगणना भारत में पहली बार कब हुई, आपको पूछेगा कोई, स्वतंत्र जनगणना भारत में पहली बार कब हुई, तो 1951 में। अपना देश कब आज़ाद हुआ जी, 1947 में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना का विषय है 7वीं अनुसूची के सूची संशोधन। कब हुई, 7वीं अनुसूची के सूची संशोधन। इसका विषय क्या है जी, जनगणना का 7वीं अनुसूची के संसूची है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जनगणना की अवधि कितनी होती है, अगर कोई पूछे अवधि के बारे में, तो क्या बताएंगे, 10 वर्ष। ठीक है। ठीक है। जनगणना का महाविभाजन कब हुआ, महाअभिभाजन। ठीक, महाअभिभाजन कब हुआ जी, जनगणना का महाअभिभाजन तो 1921 में। ठीक है। अब इसमें कौन सा अनुच्छेद यूज होता है जी, अनुच्छेद कौन सा यूज होता है, तो अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246। अब देखिए पहले अपन अध्ययन के बारे में, मैं जितना पढ़ाया उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जनगणना का मूवी अध्ययन किससे किया जाता है, डेमोग्राफी और जनाक्नी से। पहली कब हुआ, 1872 में। किसके काल में, तो लॉर्ड मैको के काल में। नियमित कब हुआ, 1981 में, लॉर्ड रिपन के काल में। स्वतंत्र जनगणना भारत में पहली बार कब हुई, 1951 में। विषय क्या है, 7वीं अनुसूची में संसूची। ठीक, अवधि कब होती है, 10 वर्षों में। महाविभाजन कब हुआ, 1921 में। अनुच्छेद क्या यूज करते हैं जिसके बारे में, अनुच्छेद 246 यूज करते हैं। आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, तो 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था जी। अब 2011 में जो गणना हुआ उसका क्रम क्या था, एक तो ये 15वीं थी भारत में। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के हिसाब से कौन सा थी जी, तो 7वीं थी। ये फ्रीडम के साथ हुआ, ये नंबर देश का है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसी में और आगे समझते हैं। जनगणना का शुभारंभ हुआ प्रगणन शिक्षा से। ठीक है, किससे हुआ,
जनगणना का शुभारंभ किससे हुआ जी? शुभांकर बोलते हैं, या तो शुभारंभ भी बोल सकते हैं जिसको। प्रगणकन शिक्षक से हुआ, ठीक है, प्रगणक शिक्षा से हुआ। और आगे देखेंगे तो पहली कमिश्नर कौन था? प्रथम कमिश्नर के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो क्या बताएंगे? प्रथम कमिश्नर डब्ल्यू प्लांटेन के बारे में बताएंगे, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं इसी में, अभी जनगणना हम लोग का टॉपिक चल रहा है, ठीक है जी। फिर आगे देखेंगे तो भारत में पहली बार जनजाति आधारित जनगणना, किसके आधारित पे जनगणना बोलेगा? जाति आधारित। तो यह कब हुआ जाति आधारित जनगणना का? तो 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है जी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है पूछेगा, तो 11 जुलाई को, ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी है अगर कोई पूछे तो? संख्या पूछे तो 1 to 1.08 करोड़, ठीक है। विश्व की जनसंख्या के हिसाब से कितना है पूछेगा तो विश्व में भारत की जनसंख्या कितनी है जी? तो 17.5%, ठीक है। पुरुष की जनसंख्या कोई पूछ लिया आपसे, तो अगर मेल की जनसंख्या कोई पूछता है तो कितना बताएंगे? और फीमेल की भी पूछ लिया तो क्या बताएंगे? तो देखिए, मेल की जनसंख्या है 62.32 करोड़, मतलब 62.32 करोड़। और कितने प्रतिशत हो जाएगा अगर प्रतिशत में? 51.47%। और महिलाओं की जनसंख्या है 58.75 करोड़, अर्थात 48.53%, ठीक है जी, फीमेल की जनसंख्या। आगे देखेंगे वार्षिक वृद्धि कब होती है, तो मतलब 10 वर्षों में वृद्धि देखेंगे तो कितनी होती है जी? तो 17.7 होती है। कुल साक्षरता देखेंगे, कुल साक्षरता देखेंगे तो कितनी है जी हमारे भारत की? तो 73% लोग। अब इसमें आता है दो प्रकार के, एक आता है आपके पुरुष जनजाति, एक आता है महिला जनजाति। तो पुरुष जनजाति कितने प्रतिशत हैं जी? 80.9% पढ़े लिखे हैं। और महिला जनजाति कितने प्रतिशत पढ़े लिखे हैं बच्चों? तो 64.6%। अब इसी में आता है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात कितना है जी? कितना है जल्दी से बताइए। लिंग अनुपात कितना है हमारे भारत का? तो देखिए, जो महिलाएं हैं फीमेल हैं और मेल का जो ग्राफ है, तो 943 महिलाओं में 1000 पुरुष हैं। ये एक चीज़ याद रखिएगा, और ठीक है। फिर और आगे देखेंगे तो सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पे है? तो केरल पे है। अगर लिंग अनुपात की बात किया जाए, ज़्यादा कहाँ पे है? तो केरल। और कम कहाँ पे है अगर किसी ने पूछा, तो हरियाणा, ठीक है, न्यूनतम सबसे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो बिहार पे है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? अगर इसी में आपका जनसंख्या में घनत्व की बात करें तो कहाँ पे ज़्यादा है? बिहार में अधिक है।
और कहाँ पे मैंने कम बताया जी आप लोगों को? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में कम है, अरुणाचल प्रदेश में कम है। ठीक है। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व दिल्ली में अधिक है। अगर ये हो गया हमारा देश के हिसाब से, अगर केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? केंद्र शासित में अगर देखा जाए तो दिल्ली में सबसे अधिक है और अंडमान निकोबार में सबसे कम है। अंडमान एंड निकोबार में सबसे कम है। ठीक है बच्चों। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है बच्चों? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? यूपी में। ये क्या है? ज़्यादा है। और कम बोले तो कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम में। अगर केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से बोले तो केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से अगर कोई बोले आपको तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है और कम कहाँ पे है जी? ये ज़्यादा हो गया आपका और कम कहाँ पे है? लक्षद्वीप में कम है। ठीक है बच्चों। सर्वाधिक साक्षरता देखेंगे, पढ़ाई लिखाई करने वाले कहाँ पे हैं जी? साक्षरता कहाँ पे है? तो केरल में सबसे ज़्यादा है और कम कहाँ पे है? तो बिहार में। केरल में कितने परसेंट पढ़े लिखे हैं कोई बोला तो 94%। ठीक है। और बिहार में कोई पूछ दिया तो 51.5%। ठीक है जी। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो क्या बोलेंगे जी? केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में है। ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे है? तो दादर की नागर हवेली में है। दादर की नागर हवेली में है। ठीक है बच्चों। ये दो चीज हो गया। सबसे बड़ा जिला कहाँ पे है? अब सबसे बड़ा जिला जनसंख्या जिला, सबसे बड़ा जिला कहाँ पे है? तो ठाणे। ठाणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। सबसे छोटा जिला अगर छोटा पूछा जाए तो कहाँ पे है? दिबांग घाटी। दिबांग घाटी कहाँ पड़ता है पूछेगा कोई तो? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य अगर कोई पूछ दे आपसे तो अधिक जिलों वाला राज्य, अधिक जिलों वाला राज्य, अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है जी? अधिक जिलों वाला राज्य तो कौन सा है? यूपी। अधिक जिलों वाला राज्य क्या है? यूपी। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में जिसमें कुछ नया देखेंगे बच्चों।